कभी हैप्पी कपल की तरह क्यों नहीं रह सकते? तुम खुद से पूछ लो, हमेशा सबसे पहले शुरुआत कौन करता है? मैं तो यहीं खड़ा हूँ, तुम्हें जवाब खुद मिल जाएगा। यानी मैं गलत हूँ? मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि हमारी सोच तो कभी नहीं मिल सकती। उफ देमे, तुम तो हमेशा बाल की खाल निकालना शुरू कर देती हो। अब मुझे कुछ मत बोलो, खुद की भी गलती देखो। प्लीज देमित, अब झगड़ना बंद करो। उस बेचारी की बर्थडे पार्टी तो मत खराब करो। कैसी हो जेम्स? ठीक हूँ। कैसी हो देमित? ठीक हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे ऐसे उतरे हुए क्यों दिख रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो कभी मेरी प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती। नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो। क्या हो रहा है ये सब? जमरे तुम ही बताओ, क्या एक रिलेशनशिप में अच्छा बर्ताव करना जरूरी नहीं? वो कोई गैर नहीं है। लेकिन मैं इससे ऐसी बात नहीं करता, ध्यान रहे। अब बस अली, चिल्लाओ मत। इतने दिनों से हम साथ हैं, लेकिन आज तक कभी घूमने नहीं गए। तुम पर तो घूमने का ही भूत सवार है। मैं एक नॉर्मल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी सोच एक ही जगह टिकी रहती है, वो भी हमेशा। अच्छा यार, अब बस भी करो, चुप हो जाओ। हम सिर्फ हेलो हाय करते हैं और मुंह सजाकर फिर अपने घर चले जाते हैं। तुम मुझे तो बोल ही नहीं सकती हो। आई लव यू हमेशा मैं ही बोलता हूँ। जैसे कि बहुत प्यार करते हो। बिल्कुल करता हूँ। तो फिर ये बताओ, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं दिखाई देता? वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिलती? उफ, चुप हो जाओ वरना अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम दोनों पूरे दिन ऐसे ही लड़ाई करते रहोगे क्या? मैं इसकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। अब तुम ही बताओ, अब इससे ज्यादा और क्या करूँ? इसके आगे नाक रगड़ू? नहीं, तुम कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। तुम दोनों मेरे बर्थडे के लिए आए हो, प्लीज झगड़ा मत करो, वरना मुझे दुख होगा। पार्टी खत्म होने के बाद जो चाहे करो, जितना चाहे लड़ो, बस तब तक कुछ मत करना, ठीक है? समझो मैंने सुलह कर ली, अब तुम इससे पूछो। देखो, इसने सुलह कर लिया, अब तुम भी जल्दी से झगड़ा खत्म कर दो प्लीज। समझो मैंने भी सुलह कर ली। दोनों के दोनों पागल हैं। इस बात के लिए मैंने कभी अटिला को माफ नहीं किया बारिस। उसे बुराक के बारे में पता ही चला था और मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। अब्रॉड चली गई। लोगों ने मेरी बहुत बुराई की, लेकिन अटिला की इज्जत के लिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। ये एक राज था और मैंने भी इसे एक राज ही रहने दिया, किसी से कुछ नहीं कहा। फिर कुछ टाइम बाद बुराक की माँ की डेथ हो गई और फिर अटिला की डेथ के बाद मैं इसकी इकलौती राजदार रह गई। मतलब आज तक? हाँ, आज तक। यह आसान नहीं था बारिस। ये एक ऐसा भंवर था जिससे हम सबको निकलना ही था। हम वापस उसी भंवर में हैं। मैं बनू की बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली उसकी बुराक के साथ नहीं बनी और बनू के दिल में उसके लिए जो फीलिंग्स थी, उनकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। वो जब भी उसके बारे में सोचती है तो काबू में नहीं रहती। उसने ये सब भुलाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन खुद को कभी माफ नहीं कर पाई, कभी भी नहीं। उसने अपने डैड को माफ कर दिया, एक अच्छी बेटी बन गई, लेकिन काश वो अपने दिमाग से भी लड़ पाती। हमें बुराक को बनू से दूर रखना पड़ेगा बारिस, और इसमें तुम्हें मेरी हेल्प जरूर करनी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जरा बाहर घूम कर आता हूं। बारिस, गुने जो कह रहा था वो सच है? क्या तुम इन्हें बुराक को यहाँ बुलाया है? अपनी बहन के साथ ऐसा धोखा किया? नहीं, नहीं।
बनु, बनु तुम ठीक तो हो ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गुनहगार हूँ, मुझसे बनु शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। कोई पानी लेकर आओ। बनु प्लीज ये मैंने शांत हो क्या जाओ। कर डाला फारिस? ये मुझसे क्या हो गया? बनु ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पानी पीजिए। नहीं, ये सब मेरी गलती है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो इस गाड़ी का पीछा। हेलो अंकल, गुड इवनिंग। हेलो। वेलकम। कैसी हो? वो पापा एक्चुअली डिनर के लिए फिश लाने बाहर गए हैं। तुम बर्थडे पार्टी में नहीं चल रही हो क्या? हेलो। ओह हेलो। हेलो। कैसी हैं आप? मैं एमरिल। मेरा नाम है कुज़ेब। मिलकर खुशी हुई। ज़ैनब तुम्हें इतना क्यों पसंद करती है मुझे अब समझ में आया। तुम वाकई में हैंडसम हो कुज़े। थैंक यू सो मच। वैसे ज़ैनब भी इतनी खूबसूरत क्यों है ये मुझे आपको देख के समझ में आया। ज़ैनब और मेरे बीच काफी चीजें एक जैसी हैं। अब बाहर क्यों रुके हो? अंदर आ जाओ। आ जाओ। बैठो। हाँ थैंक यू। हुसैन अंकल मेरी वजह से चले गए? नहीं कुजे, मैंने बताया ना वो डिनर के लिए फिश लाने गए हैं।